हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर डाइप्रोटिक। इसमें से कौन कौन से कंपाउंड डाइप्रोटिक है। हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए H2PO5, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HClO3, ऑप्शन डी हमें दिया है H3PO3। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे डाइप्रोटिक होंगे। सबसे पहले अगर बात करें डाइप्रोटिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो द कंपाउंड्स विच गिव्स टू प्रोटॉन्स जिनको हम H प्लस आयन्स भी बोलते हैं। टू प्रोटॉन्स ऑन डिसोसिएशन आर कॉल्ड डाइप्रोटिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमको कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर H2PO5 की बात करें तो H2PO5 का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा कि P डबल बॉन्ड O होगा, इधर एक O, दूसरा O इधर आ जाएगा, एंड एक यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होगा 1 2 3 4 का, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा OH एंड ये पेरोक्साइड लिंकेज जो होता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि H2PO5 नहीं होगा, ये H3PO5 होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, ये H3PO5 होगा और यहाँ पे जो पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे एक ऑक्सीजन और प्रेजेंट होगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे जब ये डिसोसिएट होगा, ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से एक हमको H प्लस मिलेगा, एक H प्लस हमको यहाँ से मिलता है, और यहाँ पे क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे पेरोक्साइड आयन ही इसीलिए जो है ब्रेक हो जाता है। तो फिर यहाँ से हमको एक फॉस्फेट आयन मिलता है, एक PO4, 1 2 3, हाँ PO4 3 नेगेटिव मिलेगा, 2 हमको यहाँ से प्रोटॉन्स मिलते हैं। ठीक है, और साथ में एक हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। 2 प्रोटॉन्स मिलते हैं और एक हमको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। फिर यहाँ पे अब देखिएगा कि वैसे तो हमको यहाँ पे देखने को लग रहा है कि डाइप्रोटिक है, बट यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होता है तो ये कंबाइन होकर यहाँ पे 1 मोल H2O बना लेते हैं और एक H प्लस आयन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा H3PO5 है ये मोनोप्रोटिक सॉल्वेंट है या मोनोप्रोटिक कंपाउंड है, स्पीशीज़ है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा है H2S है, H2S की बात करें अगर जो ऑप्शन बी की बात करें H2S, ये ऑप्शन ए था। H2S जो हमारा सॉरी, ये जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ से हमको 2 प्रोटॉन्स मिलेंगे और एक सल्फाइड आयन मिलेगा। इसी तरह ऑप्शन सी जब देखेंगे HClO3 हमको दिया है, ये जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ से हमको एक प्रोटॉन मिलेगा और साथ में एक ClO3 नेगेटिव मिलेगा आयन। ऑप्शन डी जो हमें दिया है दैट इज़ H3PO3 दिया है, ये जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ भी हमको सिर्फ 2 प्रोटॉन मिलते हैं और प्लस यहाँ पे HPO3 2 नेगेटिव मिलता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम तो H3PO3 कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे P सिंगल बॉन्ड H होता है। यहाँ पे 2 ही जो है आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स होते हैं जो कि यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं, तो 2 ही प्रोटॉन्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन कौन सा पे डाइप्रोटिक है, यानी कि किस में हमको यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। तो पहली स्पीसीज तो हमारी क्या हो जाएगी, H2S हो जाएगा, यानी कि H2S हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी में देखें तो एक ही प्रोटॉन हमको मिल रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी हमको 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन जो बी है और ऑप्शन डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।